जय माँ काली मित्रों। आज का जो वीडियो है वो वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि बिना मंत्र यंत्र तंत्र के ऊर्जा कैसी बढ़ाई जाए। सबसे पहले इसके लिए आपको, अगर आप मंत्र माता काली जी का आपने सिद्ध कर रखा है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए। जैसे कि जो लगातार माता जी की कम से कम 30 माला भी क्रीम बीज मंत्र की जब करते हैं और करते हुए 1 साल हो गया तब भी उनका मंत्र जो है इसमें बहुत सहायता करेगा उनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए। आपने करना क्या है, सुबह को उठिए। ये टाइम जो होता है 6 बजे का टाइम होता है या रात्रि के 12 बजे उपयुक्त होता है ये टाइम ऊर्जा बढ़ाने के लिए। इसके लिए सामान आपको क्या क्या चाहिए। एक आपको चाहिए कटोरी जिसमें आप खाना खाते हो, जो स्टील की होनी चाहिए। और एक इलास्टिक होना चाहिए जो आपके सिर के नाप का हो, जिस पर तीसरा नेत्र होता है ना, जहाँ पर तीसरा नेत्र स्थापित होता है उसके आसपास पूरा इलास्टिक घुमा देना है, उससे गांठ लगा देनी है ताकि वो उसे पकड़ना ना पड़े हाथ से। उसके बाद उसमें कटोरी इस तरीके से लगानी है कि उस कटोरी का जो निचला हिस्सा है वो आपके तीसरे नेत्र को स्पर्श करे और वो इलास्टिक में कटोरी फंसा देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सांस लेना है और सांस लेके अंदर थोड़ी देर के लिए उसको रोक लेना है। उसको कुंभक कुंभक कहा जाता है, रोकने के तरीके को। उस सांस को आपने रोक लेना है और उतने समय तक रोकना है जितने समय तक आप उसको रोक सकते हो। उसके बाद आपने उसको छोड़ देना है दोनों नाक के जरिए, और नाक के जरिए ही सांस फिर से दोबारा लेना है। फिर जितनी देर तक रोक सकते हो रोक लेना है, उसके बाद फिर से छोड़ देना है। ऐसा आपने कम से कम आप आधा घंटा करो, ठीक है ना। आधे घंटे तक ऐसा करो। उसके बाद आपके अंदर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके जब पैर सुन्न होने शुरू हो जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि ऊर्जा जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है और वो अपने पैरों के जरिए आपको, अब आपको उसके ऊपर स्थिर रहना है। स्थिर अर्थात आपको उस ऊर्जा के ऊपर कंट्रोल करना है, क्योंकि वो ऊर्जा आपको बैठने नहीं देगी, आपको बोलेगी कि उठ जाओ अब। क्योंकि आपके अंदर योग्यता नहीं होगी तो वो उठने के लिए, आप उस ऊर्जा को सहन नहीं करने के काबिल होंगे तो आप नॉर्मली सी बात है उठने की कोशिश करेंगे। पर आपने आंख बंद करके बैठा रहना है। और जो आपकी कटोरी लगी हुई है ना, मस्तक के ऊपर कटोरी लगी हुई है, उसके जो ठंडा स्पर्श जो आपको महसूस हो रहा है तीसरे नेत्र के ऊपर, उसके ऊपर आपने ध्यान केंद्रित करना है आंखें बंद करके। ये आंतरिक ध्यान होता है तीसरे नेत्र के ऊपर। इससे क्या होगा, जो आपने ऊर्जा इकट्ठी की हुई है वो आपने तीसरे नेत्र की ओर फोकस करनी है ताकि आपका तीसरा नेत्र खुल सके। और साथ में आपने अपने मन में भी ओम मंत्र का जप करना है। ओम मंत्र का जप उनके लिए जिन्होंने कोई मंत्र सिद्ध नहीं कर रखा है, और जिन्होंने माता काली जी का मंत्र सिद्ध कर रखा है उन्होंने क्रीम बोलना है, मन में मानसिक क्रीम बोलना है। और उस कटोरी का जो ठंडा ठंडा एहसास है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। ऐसा करने से आपकी क्रीम बीज मंत्र के कारण ऊर्जा बढ़ती जाएगी और आपके तीसरे नेत्र के ऊपर आघात करेगी उसको खोलने के लिए। उसके कुछ समय के बाद जो है आपकी, जो आपका अंदरला प्रकाश है पहले काला होगा, उसके बाद थोड़े समय बाद नीला होना शुरू हो जाएगा। जब नीला होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि ऊर्जा एकत्रित होनी शुरू हो गई है। बस जब वो नीला प्रकाश, जिस दिन वो आपको सुनहरी रंग में दिखाई देगा, उसका मतलब ये होगा कि आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां पर आपको सिद्धि प्राप्त होगी जल्दी। और जब आपको सिद्धि प्राप्त होगी तो तीसरे नेत्र से संबंधित प्रकाश जो है आपको दिखाई देगा। उसके बाद अब मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा प्रकाश, नहीं तो साधक साधना नहीं करते हैं, बस वैसे ही तुक्के लगाने शुरू कर देते हैं, गुरुजी मेरे को ये प्रकाश दिखा। आपको खुद महसूस भी होगा कि आपने शक्ति प्राप्त कर लिया, आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है और आपकी ऊर्जा बढ़ चुकी है काफ़ी। उसके बाद आप ध्यान को सिद्ध भी कर लोगे, आंतरिक ध्यान जिसको बोलते हैं। और ये भी आप ऊर्जा जो है अपनी इतनी बढ़ा लोगे कि आपको किसी भी शक्ति को जो है संपर्क साधने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि देखो, कोई शक्ति हमें तभी ही हमारे साथ संपर्क स्थापित कर पाएगी जब आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई होगी, जब आप उसके लायक होंगे। सिंपल सा समझाता हूँ, जैसे बिजली की एक तार होती है, फ्रिज
उसको ग्रहण करना चाहता है तभी चलेगा, पर वो सीधा उसमें लगाई नहीं जाती है, उसको कई पॉइंटों में डाल दिया जाता है और उसके लिए नॉर्मल पॉइंट बनाया जाता है जो फ्रिज सहन कर सके। उसी प्रकार से जो आपकी ऊर्जा है, वो ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ जाएगी और आपकी नाड़ियों के माध्यम से कई प्रकार से वो आपके सारे शरीर में विचरण करने लग पड़ेगी। जो हमारे शरीर में नाड़ियाँ होती हैं सब में वो विचरण करने लग पड़ेगी और हमारा जो तीसरा नेत्र है उसके ऊपर धीरे धीरे जाकर जो है पॉइंट की सारी ऊर्जा धीरे धीरे प्रेशर डालेंगी, जिससे कि आपका दिव्य दृष्टि से कारण आपका सीधा प्रत्यक्षीकरण देखने के लायक हो जाएंगे आप शक्ति का। और शक्ति का जो है अटैचमेंट आपके साथ पूर्ण रूप से हो जाएगा, क्योंकि शक्ति भी, कोई शक्ति का प्रत्यक्ष करते हैं तो उसकी ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा होती है जो आपके शरीर पर जैसे ही आएगी। तो जिस प्रकार एक कहते हैं ना कि हमारे अंदर उसकी ऊर्जा, हमारी जितनी भी नाड़ियाँ उसके जरिए पूरे शरीर में बह जाएगी और किसी प्रकार का भी हमें नुकसान नहीं होगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, इंसान को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, जैसे बीपी डाउन होता है ना, या बीपी एकदम से बढ़ जाता है, उस प्रकार से सिम्टम जो है वो इंसान को दिखाई देते हैं और बेहोश भी हो जाता है उसी समय, या डर जाता है, अटैक भी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा आ जाए, इंसान से सहन ना हो, जिस प्रकार ज़्यादा बीपी बढ़ जाए अचानक से और उसमें अटैक होने का भी चक्कर होता है, उसी प्रकार शक्तियों में ऐसा ही होता है। ठीक है ना, या आपको मैं इस मेथड से समझा रहा हूँ, ये आप कीजिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो आप कटोरी का ठंडा तल अपने मस्तक को लगा हुआ होगा आपका, वो आपके जो है उस आपको आपके तीसरे नेत्र की तरफ ध्यान लगाने में सहायता करेगा। किसी समय टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप पूरा ध्यान आपका तीसरे नेत्र पर लग जाएगा, फिर कटोरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साधना भी मैं अब जल्दी लेकर आऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं खुद भी इस समय साधना में बिजी हूँ, तो इस समय कोई साधना नहीं डाल रहा हूँ। तब तक जो है आपके ज्ञान के लिए कुछ अलग अलग टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। साधना में जल्दी डालूंगा और जल्दी शायद मैं आप सबको अब ऑनलाइन ही मिलूँगा, वीडियो में भी ऑनलाइन मिलूँगा, और थोड़ा सा समय लगेगा। जय माँ काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।